शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। 5512 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, जिसका कि टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी टाइपिंग के लिए लगभग 26,000 लोगों को के लिए वो रोल नंबर जारी किया है। सब लोग अपना चेक कर लिए होंगे। अगला स्टेप इसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और उसके बाद फाइनल मेरिट आने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है, अभी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अप्रैल से पहले पहले तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। वो कभी भी आपको एक नोटिस आ सकती है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। हो सकता है इसी महीने में आ जाए या हो सकता है अप्रैल में आए, लेकिन अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। ये एक आप प्रिडिक्शन मेरा मान लीजिए। उसके बाद आता है कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। फाइनल मेरिट जाने का जो एक पैटर्न आप पिछले भर्तियों को देखेंगे, तो उस मार्क्स को, जिसमें टाइपिंग का जो मार्क्स था, मतलब टाइपिंग कॉल करने के लिए जितने मार्क्स रखे गए, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट में जो डिफरेंसेस थे, अंतर था, उससे आप देख सकते हैं कि उतना ही अंतर लगभग रहेगा। बहुत ज्यादा 5 नंबर आगे या पीछे होगा। मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है 60 नंबर वाले सेफ जोन में रहेंगे। जिसके रिटर्न में 60 नंबर हैं वो सेफ जोन में रहेंगे। चांसेस बन सकते हैं उनके जो 60 प्लस हैं, वो तो बिल्कुल उनका तो होना ही है। ऐसा है 65, 70, 75, 80 नंबर वाले भी लोग हैं, तो उनका होना तय है। बस अब वो है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे वो फिजिकली डिसेबल हैं, SC ST ग्रुप से होते हैं, OBC के हैं, EWS कोटे के हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, एक एक्स सर्विस मैन है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली जो 2023 जूनियर असिस्टेंट 5512 की भर्ती जो निकली थी, ओरिजिनल नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में जाना है। PDF डाउनलोड कर लीजिए। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा इसका PDF। उसमें से आप जाइएगा और जितने जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटिवली मांगे गए हैं वो आप बनवा लीजिए। अभी वो कमी नहीं होना चाहिए, ये श्योर है कि ये कमी नहीं होना चाहिए। एक फर्क जो पड़ेगा इसमें, एक इस चीज का फर्क पड़ेगा कि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं अपीयर होंगे, उससे मेरिट पे फर्क पड़ेगा, ये श्योर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 26,000 लोगों को टाइपिंग क्वालिफाई किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इससे बेहतर उनका हो सकता है कि कोई और एग्जाम निकला हो, या कहीं और ज्वाइनिंग के चांसेस हों, या कोई अब्सेंट हो जाए किसी कारणवश, किसी भी वजह से किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही ना पाए, किसी में कुछ गलती हो गई, तो इन सब का फर्क आपको फाइनल मेरिट में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब्सेंट होंगे तो वो चाहे 90 नंबर लाए हों या 99 नंबर लाए, अगर वो अब्सेंट है तो वो बाहर है, सिंपल सी बात है। और अगर जो 60 है, 61, 62 है, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है तो वो लड़ाई में है, फाइट में रहेंगे वो लोग। भले उनका 60 के आसपास हो नंबर, या मैं ये कह रहा हूँ 58 हो, 57 हो, जो भी हो, तो वो लड़ाई में रहेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का असर फाइनल मेरिट में पड़ेगा। आप लोग अभी के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लीजिए। सारी चीजें आपके होनी चाहिए। उसमें आपका आधार में अपना नाम देख लीजिए, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही होना चाहिए। कोशिश करिए कि स्पेलिंग भी सही हो, डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, आय, निवास, जात, जो भी एक आपके कैटेगरी के लिए है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। अगर नहीं है तो उसको अभी से बनवा लीजिए, अभी एक अच्छा टाइम है आपके पास। और दूसरी बात, हमारी एक पर्सनल अपना सुझाव था एज ए टीचर की, मैं लंबे समय तक पढ़ाया भी हूँ, तो उसमें एक मेरा एक सुझाव ये है कि आप किसी दूसरे एग्जाम, जो भी आने वाले आगामी एग्जाम हैं, चाहे वो जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का हो, या अभी SI का इसी महीने एग्जाम होना है एक, और उसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम हैं, आप उसकी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने डॉक्यूमेंट को सही रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य इस समय इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप पढ़ाई लिखाई अच्छी कर पाएंगे, नहीं स्वास्थ्य अच्छा है तो पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं कर पाएंगे। अपनी मेंटल जो स्ट्रेस है, बाकी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा दूर रखिए। 2026
हमारे युवा साथियों के लिए, खासकर वो जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 27 में चुनाव होना है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसके अलावा आगे के जो भर्तियां होती हैं उसके लिए बहुत आने आने वाले समय में आपको हेल्प करेगी। आप बस पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही लेटेस्ट खबर के लिए आप शिखा एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारे टेलीग्राम के लिंक को फॉलो कर लीजिए। लेटेस्ट सूचनाएं आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।